हम यूं ही नहीं आए, हम लड़ते लड़ते आए, एक के ऊपर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज ऊपर आए हैं। लेकिन ये लोग जिसको करप्ट बोलते हैं, जिसको जेल में डालते हैं, जिसको इनकम टैक्स के दायरे में लाकर कटघरे में खड़ा करते हैं, वैसे लोगों को मोदी और शाह भर रहे, इतना भर रहे कि सबको ले रहे, और लेकर वो कह रहे बहुत अच्छे लोग हैं। तो एक बड़ी वॉशिंग मशीन रही थी ना, मालूम है ना आपको? तो बड़े वॉशिंग मशीन में जैसा कपड़ा हम डालकर क्लीन कर लेते हैं, वैसा शाह और मोदी ने जो गंदे लोग थे, जो करप्ट लोग थे, उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाल के ये क्लीन है बोल के उठा लेके गले लगा ले। ये ऐसे लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हम कहते हैं वो करने के लिए आज नहीं पहले से भी तैयार है। हमारा चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे नरेगा स्कीम हो, चाहे अपना हेल्थ मिशन हो, ये सारी चीजें हमने करके दिखाई, लेकिन इनके पास ये कुछ भी नहीं है। नौकरियां यहां बिकती है इनके पास। किसी की अगर भर्ती भी होती है तो उस वक्त पैसा दिए तो नौकरी, नहीं तो नहीं। किसी में भी जाइए, पैसा बोलता है। उनका आइडिया एक ही है, कहीं थाने में जान दो, उधर जान दो, इधर जान दो। उनका एक ही स्लोगन है, अरे भाई पैसा यहां बोलता है, इसीलिए लाओ पैसा, ले नौकरी। यह उनका है, हमारा नहीं। हम हमेशा जो भी अच्छे लोग हैं उनकी हिफाजत हम करते आए हैं। और उत्तराखंड जैसे वीरों की भूमि, जहां पर जो हमेशा शांति के साथ अपना काम करते हुए आए हैं, वो उन लोगों को हम नौकरी में भर्ती आगे के दिनों में जब सत्ता आप लोग हमको सौंपेंगे, उस वक्त हर एक नौकरी बिना पैसे से, बिना रिश्वत से, बिना किसी के सिफारिश से हम मेरिट में आपको नौकरी देंगे। अरे इतने उत्तराखंड के हमारे लोग इतने होशियार हैं कि वो आज जितने भी सेक्रेटरिएट में सेक्रेटरीज होके बैठे हैं, बहुत से जगह वो सब देन उत्तराखंड के लोगों की है। अच्छे अच्छे, मैं सुना रवि बोल के, रवि टमटा, किसी ने एक जहाज बनाया और वो किसी अमेरिका की मदद लेके नहीं या फ्रांस की राफेल की मदद लेके नहीं, उन्होंने जो बनाया यहां के सामान को लेके, यहां के उपकरणों को लेके वो बनाकर दुनिया को दिखा दिया, हम कर सकते, उत्तराखंड के लोग ये चीज करके दिखाएंगे। ये कहकर उन्होंने करा, आज पूरे लोग देख रहे हैं। तो ऐसा ये हमारा उत्तराखंड है। इसीलिए मैं आपसे, हमारे युवाओं से यही चाहूंगा कि आप लोग एक होकर आप चलिए, और खास करके
खास करके जो दिल्ली में जंतर मंतर पे घटना हुई, आप जानते हैं। वहां के विद्यार्थी छात्र क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे, भाई पेपर लीक हो रहे बार बार, और बार बार जब पेपर लीक होते हैं हम लोग परेशान होते हैं, इसीलिए आप जो पेपर लीक करते हैं उन पर एक्शन लो। यह उनका कहना था। लेकिन शाहद और मोदी जी ने क्या करा? उनके ऊपर पैलेट गन चलाया, उनके ऊपर गैस छोड़ दिया, उनको लाठी चार्ज किया, लाठी में करंट लगाकर विद्यार्थियों को मारने की कोशिश की, लाठी में कीले लगाकर वो मारे। हमारी छात्राएं, लड़कियां, उनको घसीट कर ले गए पुलिस। और मैं नहीं सुना, कभी भी देखा नहीं कि जो लोग अपने बच्चों को जैसा संभालते हैं, यहां पर छात्रों को उन्होंने संभालने के बजाय उनको घसीटते लाए, और यहां तक कि उनको इतने अभद्र शब्द से गालियां दी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बोला कि जो भी गड़बड़ हो रहा है, शाह आप इसको कंट्रोल करो, नहीं तो हमारी कुर्सी चले जाएंगी, हम दोनों बेकार हो जाएंगे, हमको लोग जेल में डालेंगे। इसीलिए हमारे शाह साहब क्या किए? उन्होंने लाठी चार्ज करने लगाए, पैलेट गन चलाने लगे, गैस छोड़ने लगाए, पानी छोड़ने लगाए, और इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे बच्चों को रात के 10-20 बजे तक अपने पुलिस स्टेशन में बिठाया। यह है छात्रों के प्रति उनका। यही काम हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि तुम छात्र इकट्ठ हो जाओ, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा और तुमको मैं राहत दिलाऊंगा। ये कहना हमारा है, कांग्रेस का है, लेकिन उनका कहना एक ही है, पीटो, मारो और भगाओ। तो मैं ये कहूंगा, देखो कोई यहां डरने वाला नहीं है। मोदी जी आपको भी नहीं डरेंगे, तुम्हारे लाठी चलाने वाले शाह को भी नहीं डरेंगे। मैं ये पूछता हूं, अगर तुम सच हो तो पार्लियामेंट में आकर आप क्यों बहस नहीं करना चाहते? हम आपको डिबेट मांग रहे, हम आप दूसरा कुछ नहीं पूछ रहे। हम बोल रहे आओ, कैसा ये गड़बड़ हुआ, किसने मारा, क्यों मारा, हमको बताओ। इस पे बहस होगी, हम मिलकर बहस करेंगे, क्या गलतियां हम बताएंगे। अगर तुम चाहते तो सदन चलता था। सदन को बंद करने में अगर किसी का हाथ है, वो बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, शाह का हाथ है, हम लोगों का कुछ नहीं। हम लोग तो खड़े रहते हैं, हम मांगते हैं डिस्कशन के लिए। सबसे आगे वो रिजुजू को करते हैं, आओ तुम ही बोलो। अरे ये क्या, हमारे पास कहते हैं एक हर मरीज का उसकी दवा एक ही होती है, उसको रामबाण कहते थे, हमारे पास जिंदा तिल इस्मात कहते हैं। हमदर्द कंपनी का है वो। कौन सी भी बीमारी होने दो, अगर किसी को बुखार आया हमदर्द का
जिंदा तिलिस्मात 2 बूंद डालो। अगर किसी को सर्दी हो गई, जिंदा तिलिस्मात के 2 बूंद। ऐसा हमेशा वो लोग रिजू जी को आगे करके उनको जिंदा तिलिस्मात के जैसा उपयोग कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो आप आके भाषण करो, आप बताओ ना, क्यों डर रहे हो? बाहर तो बहादुरी की बात करते हो, मेरी 56 इंच की छाती है बोलते हो। अब भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती कहां गई? सुकुड़ गई? क्या बोलते उसको? सुकुड़ गई? कहां गई? आके आपके विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमसे बात नहीं कर सकते। हम आपको कुछ और मांग रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं आना चाहते हैं। और जो कुछ उत्तराखंड में डेवलपमेंट हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में हुआ, कांग्रेस के जमाने में हुआ, इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ। और जो कुछ भी या हाईवे हो, सब कुछ कांग्रेस ने किया। इन्होंने क्या किया? अच्छे रास्ते को गड्ढे खोदने का, फिर वो भरने का, पैसे उठाने का, यही काम ये करे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हिम्मत से लड़ो। यहां पर और क्या हुआ? यह अंकिता भंडारी का केस तो आपको मालूम है ना? अंकिता भंडारी का केस इतना डिले क्यों हुआ न्याय देने में? क्योंकि आप नहीं चाहते थे। आप ही के लोग उसमें इन्वॉल्व है, आप ही के मिनिस्टर के बच्चे इन्वॉल्व है, इसीलिए आप उसको छुपा के रखे और आप आवाज नहीं उठाते। जो अन्याय हुआ है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते। उत्तराखंड वालों की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते। इसीलिए ऐसे लोगों को सत्ता में रहने देना या निकाल के फेंकना, आप कहिए क्या करना चाहिए? निकाल के फेंकना। तो ये एक तरफ तो कानून की व्यवस्था खराब हो रही है और दूसरे तरफ महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार चल रहा है। तो ये सब ठीक होना है तो कांग्रेस आना जरूरी है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा, लाओ लाओ कांग्रेस, लाओ 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 लाओ। इसीलिए आप कांग्रेस को लाओ और हम बेहतरीन हुकूमत आपको देंगे। और ये लोग धर्म के नाम पे और आरएसएस के लोग हो या बीजेपी के, धर्म के नाम पे सबको कुछ कहना चाहते। अरे धर्म के नाम पे तो आप लूट रहे हो। इधर हमारे उत्तराखंड में भी केदारनाथ और बद्रीनाथ, उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर, लूटो बांटो, लूट रहे, कोई पकड़ रहा नहीं उनको। हम क्या भगवान के खिलाफ है? हमारे लोग कोई भगवान के खिलाफ है? किसी का नाम इसमें भगवान के नाम के विरोध में कोई कुछ करता है? अरे भगवान उनकी आस्था है, हर आदमी अपने आस्था पे चलता है। लेकिन तुम तो आस्था के नाम से, भगवान के नाम से सोना चोरी किए, चांदी चोरी किए, चांदी के ईंट चोरी किए और रामचरितमानस का, सोने का, वो क्या कहते हैं,
सोने का वो ये भी रामचरितमानस का वो किताब भी लेके गए। ऐसे लोग हमको सिखाते हैं कि देखो देखो ये राम के खिलाफ है। राम के खिलाफ हम हैं, आप हैं। चोरी करने वाला राम के खिलाफ है, चोरी किए हैं ये सवाल उठाने वाला खिलाफ है। आप ही बताइए। हम तो तुम्हारे गलतियां बता रहे, तुम जो खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो चोरी को उठा रहे हैं हम, लेकिन आप मान रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में जब कभी उठता हूं या ऐसे सवाल पूछता हूं तो एकदम 60-70 लोग उठते हैं। 60-70 लोग उठकर गड़बड़ करते हैं। मुझे अपनी बात रखने के लिए भी समय नहीं देते। मैं कहा पहले सुनो भाई, उसके बाद तुम रिप्लाई करो, हम भी रिप्लाई करेंगे। नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? उनकी चोरी बाहर आएगी, उनका चांदी का ईंट बाहर आएगा, सोने का ईंट बाहर आएगा। जितने भी लोग गहने दिए वो गहने बाहर आ जाएंगे। इसीलिए ये चोर लोग हमेशा वहां पर हमारे को तंग करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, वहां जो एसआईटी कुछ बना के रखे हैं वो मैं समझता हूं उससे ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि उसको छिपाने वाले लोग सरकार में हैं और हमेशा इनकी आदत है। हमारी सरकार डबल इंजन सरकार है। वो यूपी में भी वो क्या नाम उनका, त्यागी क्या है, योगी भी वही कहते हैं मेरा डबल इंजन की सरकार है। रोज दोनों की फोटो आती है और यहां पर उत्तराखंड में भी बोलते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। अरे मैं रोज फोटो देखता हूं। सालाना एडवर्टाइजमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। किसका पैसा भाई? कौन दिया है? जनता ने दिया है। आपका टैक्स का पैसा बर्बाद करने वाले यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अपनी फोटो और हमारे नरेंद्र मोदी की फोटो, दोनों की फोटो डाल के 2 दिन को एक बार, 1 दिन को एक बार। अरे कोई सड़क पे भी चल रहा है, ये सड़क मेरी है। कोई स्कूल सैकड़ों साल पहले चल रही, अरे हमारे जमाने में बनी। ये डबल इंजन की सरकार बोलने वाले। तो इसीलिए इस एक इंजन तो चलता नहीं इनका। अब उसको इंतजाम भी अच्छा किया हमारे गडकरी साहब ने, इंतजाम अच्छा किया। इंजन कैसा खराब होना, इसीलिए उन्होंने E20 करके पेट्रोल और डीजल मिला के चलाने के लिए उन्होंने इनको कहा। वो डालते ही इंजन खराब होती है, चलता नहीं। ये किस सरकार का है देन? किस सरकार का है? ये बीजेपी का है।